बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 है मैथमेटिक्स 10th क्लास। तो इसकी जो एक्सरसाइज है वो है 2.1। तो एक्सरसाइज से पहले हम इसके स्मार्ट सिलेबस देख लेते हैं, वो कौन कौन से टॉपिक शामिल है जो हमने करने हैं। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसका हमने दूसरा जुज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 2, इसका हमने पहला जुज़ करना है। इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 3 और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 इसका जो है चौथा जुज़ जो ये होमवर्क के लिए। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 इसका चौथा जुज़, क्वेश्चन नंबर 4 इसका तीसरा जुज़ और क्वेश्चन नंबर 10 ये सवाल हमने इस एक्सरसाइज से करने हैं। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आइए शुरू करते हैं इसकी एक्सरसाइज। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका दूसरा जुज़ वो हमारे पास है फाइंड द डिस्क्रीमेंट ऑफ फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दी गई इक्वेशंस में से हमने क्या करना है, फ़र्क कुनिंदा मालूम करना है। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, दो एक्स की दो जमा 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है 2x की दो जमा 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो दो दर्जी मसवात की म्यारी शक्ल है वो हमारे पास है ax की दो जमा 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको आपने क्या करना है, मसवात नंबर 1 का नाम दे देना है और इसको आपने मसवात नंबर 2 का नाम देना है। अब इस मसवात नंबर 1 और मसवात नंबर 2 आपको आपस में क्या करना है, कंपेयर कर लेना है। यानी कि मसवात नंबर 1 का मुवाजना मसवात नंबर 2 के साथ करना है। जो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो जब इसका जो मुवाजना करेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू 2 आ जाएगी, जबकि बी की वैल्यू हमारे पास है जबकि बी की वैल्यू हमारे पास है 3 आ जाएगी और सी की वैल्यू हमारे पास है -1 आ जाएगी। और डिस्क्रीमेंट का फार्मूला हमारे पास है फ़र्क कुनिंदा मालूम करने का इज इक्वल टू बी की दो माइनस 4ac। अब यहाँ पर मैं एक थोड़ा सा ये आपको बता दूं कि ये बी की दो माइनस 4ac फ़र्क कुनिंदा कहाँ से आया है। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इज इक्वल टू मनफी बी माइनस जमा माइनस बी की दो माइनस 4ac अंडर रूट बटा 2 है। ये वाला बी की दो माइनस 4ac यहाँ से इसको अखज़ किया गया है जो इसके अंडर रूट में शामिल है। तो इसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रीमेंट या फ़र्क कुनिंदा कहते हैं। तो डिस्क्रीमेंट मालूम करने के लिए डिस्क्रीमेंट इज इक्वल टू बी की दो माइनस 4ac। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इसकी वैल्यूज़ दर्ज कर देनी है। तो बी की वैल्यू हमारे पास है
3 का मुरब्बा माइनस 4 इंटू ए किस चीज़ के बराबर है, 2 के बराबर है, और सी हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, -1 के बराबर। तो 3 का मुरब्बा 9 के बराबर आ गया, और इसके बाद -4 को 2 से ज़रब दें 8 बनता है, माइनस माइनस जमा हो जाएगी, तो जमा 8। इसको दोबारा देख लेते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास 2 है, बी की वैल्यू हमारे पास 3 है, और सी की वैल्यू हमारे पास -1 है। तो बी की 2 -4 ए सी बराबर आ जाएगा 3 का मुरब्बा -4 इंटू 2 इंटू -1, माइनस माइनस जमा हो जाएगा, और 4 को 2 से ज़रब दें तो ये 8 बनता है, तो बराबर आ जाएगा 17 के। तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो हमारे पास 17 आ जाएगा। इसका दूसरा जो है 6x की 2, ये इसका पहला जो था 6x की 2 -8x जमा 3 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम मसवाद नंबर 1, इसको आप मसवाद नंबर 1 का नाम दे लें। जब इसको हम मुआवजा करेंगे इस इक्वेशन के साथ, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, तो ये हमारे पास ए किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, 6 के बराबर, बी हमारे पास आ जाएगा -8 के बराबर, और सी हमारे पास आ जाएगा 3 के बराबर। तो डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले में इसको दर्ज कर दें, बराबर है बी की 2 -4 ए सी बराबर है। अब इसमें कीमतें दर्ज करें। बी किस चीज़ के बराबर है, -8 के बराबर है, -8 का मुरब्बा -4 इंटू ए किस चीज़ के बराबर है, 6 है, और सी हमारे पास है 3 के बराबर। 8 का मुरब्बा 64 के बराबर आ गया, मनफी मनफी जमा हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, 6 को 4 से ज़रब दें 24 हो गया, और 24 को 3 से ज़रब दें तो ये 72 बन जाएगा। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आ जाएगा -8। सेम इसी तरह आपने इसका ये क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा जुज़ भी सेम इसी तरह करना है। तो चौथा जुज़ हमारे पास है 4x की 2 -7x -2। इसी तरह आपने इसको कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद आपने इसका डिस्क्रिमिनेंट मूव करना है, बी की 2 -4 AC वाला फार्मूला लगा के। अब इसके सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स of the following given quadratic equations and verify the result by solving equations। हमने क्या करना है, इस सवाल में रूट्स की नोयत मालूम करनी है कि रूट्स किस कैटेगरी का है। तो इसका जुज़ नंबर हमने करना है, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला जुज़ करना है, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का हमने चौथा जुज़ करना है। तो पहला जुज़ हमारे पास है x की 2 जमा 23x जमा 120 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो है ए एक्स की 2 जमा बी एक्स जमा सी इज इक्वल टू 0। अब इस मसवात नंबर 1 और मसवात नंबर 2, इन दोनों को आपस में कंपेयर करें। जब इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग 1 एंड 2, तो हमारे पास ए आ जाएगा 1 के बराबर, बी बराबर आ जाएगा 23 के बराबर ये वाली वैल्यू, और सी हमारे पास आ जाएगा 120 के बराबर। क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट यानी कि फ़र्क कुंदा हमारे पास होता है बी की 2 -4 AC। तो इसमें कीमतें दर्ज कर दें। बी किस चीज़ के बराबर है, 23 के बराबर है, 23 का मुरब्बा -4 इंटू ए किस चीज़ के बराबर है, 1 के बराबर है, और सी हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, 120 के बराबर है।
अब 23 का मुरब्बा खोलें तो ये बनता है 529। 23 को 23 के साथ ज़रब दें तो 529 बनता है। अब 4 को 120 के साथ ज़रब दें तो ये 480 बनता है। अब 529 में से हमने क्या करना है, 480 को तफरीक करना, तो ये बराबर आ जाएगा 49 के। अब यहाँ पर देखें 49 जो है वो किस चीज़ का मुरब्बा है, 7 का मुरब्बा है। और यहाँ पर एक और बात भी ध्यान में रखें कि ये किस चीज़ से बड़ा है, 0 से बड़ा है। जब ये मुकम्मल मुरब्बा हो और 0 से बड़ा हो तो इसको हम क्या कहते हैं, रेशनल यानी कि रियल नंबर एंड अनइक्वल। तो हम ऐसे रूट्स को क्या कहेंगे, रेशनल, रेशनल रियल नंबर, हकीकी अदाद होंगे। और उसके बाद ये है कि एंड अनइक्वल। जब इसका रूट्स हम मालूम करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के बाद, तो इसका जो जवाब आएगा वो हमेशा रेशनल में होगा यानी कि रियल नंबर में होगा और अनइक्वल होगा। जब इसका जो डिटर्मिनेंट है या डिस्क्रिमिनेंट है वो किस चीज़ के बराबर हो, 7 के मुरब्बा या यानी कि इसके जो परफेक्ट मुरब्बा के बराबर हो और 0 से बड़ा हो। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी तजज़ी कर लेते हैं साबित करने के लिए। साबित करें इसको, x की 2 जमा 23x जमा 120 इज इक्वल टू 0। अब देखें, अब इसकी जब रैशनलाइज करेंगे तो इस तजज़ी करेंगे तो 15 को अगर 8 से ज़रब दी जाए तो कितना बनता है, 120 बनता है। और अगर इनको आपस में जमा किया जाए तो कितना बनता है, -23 बनता है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास है x की 2 जमा 15x जमा 5x जमा 8x। 15 को 8 से ज़रब दें तो 120 बनता है, 15 को 8 में जमा करें तो ये कितना बनता है, 23 बनता है, जमा 120 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमने क्या करना है, x को कॉमन लेना है तो ये बन जाएगा x बटा 15। यहाँ से हमने 8 को कॉमन लेना है तो ये बन जाएगा हमारे पास है x जमा 15 इज इक्वल टू 0। ये एक जैसे हैं तो इस कॉमन ले लेंगे, x जमा 15 इंटू x जमा 8 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक रकम आ गई, ये दूसरी रकम आ गई, इसको भी आपने 0 के बराबर पुट करना है, इसको भी आपने 0 के बराबर पुट करना है। तो x जमा 15 इज इक्वल टू 0 और ये बन जाएगा x जमा 8 इज इक्वल टू 0। अब ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू -15 और ये बन जाएगा हमारे पास है ऐसे x इज इक्वल टू -8। 10 द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अब यहाँ से ये साबित हो गया कि जो रूट्स हैं वो अनइक्वल हैं, एक दूसरे से नहीं मिलते और रियल हैं, हकीकी अदाद हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा जुज़ है वो भी सेम इसी तरह है, आपने ये बताना है कि रूट्स किस तरह हैं। तो चलते हैं दूसरे जुज़ की तरफ। चौथा जुज़ है हमारे पास 3x की 2 3x की 2 जमा
7x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गई मसवात नंबर 1। और हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है वो किस चीज़ के बराबर है? ए एक्स की 2 जमा बी एक्स जमा 7 जमा सी इज इक्वल टू 0। इसको आपने क्या करना है, मसवार नंबर 2 का नाम देना है। अब मसवार नंबर 1 और मसवार नंबर 2 को कंपेयर करें तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाती है 3, जबकि बी की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 7 और सी की वैल्यू हमारे पास है -13। तो हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट डिटर्मिनेंट भी से कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, वो हमारे पास है फ़र्क कुनिंदा डिस्क्रिमिनेंट बी की 2 -4 AC। कीमतें दर्ज करें। बी किस चीज़ के बराबर है 7, तो 7 का मुरब्बा -4 इंटू ए 3, और सी किस चीज़ के बराबर है -13। 7 7 49, माइनस माइनस जमा हो जाएगा। 4 को 3 से ज़रब दें, 12 12 को 13 से ज़रब दें तो ये हमारे पास कितना बनता है, जमा का 156 बन जाएगा। अब इनको आपस में जमा करें तो ये बनता है 205। ये 205 जो है ये मुकम्मल मुरब्बा तो नहीं है, पॉजिटिव में आ गया लेकिन मुकम्मल मुरब्बा नहीं है, परफेक्ट कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। तो लेकिन ये 0 से बड़ा है, तो इसके जो रूट्स हैं वो क्यों होंगे, कौन से होंगे? देयर आर रूट्स जो है वो रेशनल होंगे एंड अनइक्वल होंगे। जब इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो और मुकम्मल मुरब्बा ना हो लेकिन 0 से बड़ा हो तो इसके जो रूट्स हैं वो किस चीज़ में होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। रेशनल, रियल एंड अनइक्वल। अब क्या करना है, हमने इसको साबित करना है कि वाकई ये इरेशनल है या नहीं है। तो साबित करने के लिए आपने क्या करना है, या तो इसकी तजज़ीह कर लें, अगर तजज़ीह नहीं होती तो फिर आप इस क्या करें, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला में दर्ज कर दें। अब यहाँ पर हमारे पास है ए किस चीज़ के बराबर 3 है, बी हमारे पास है 7 के बराबर, तो सी हमारे पास है -13। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी जमा माइनस बी की 2 -4 AC अंडर रूट बटा 2A। तो इसमें कीमतें दर्ज करें। बी 7 के बराबर है तो -7 आ जाएगा, जमा माइनस है यहाँ पर बी की वैल्यू है 7, तो 7 का मुरब्बा -4 इंटू ए किस चीज़ के बराबर है 3 है, और सी हमारे पास है -13 के, अंडर रूट आ जाएगा बटा 2 इंटू ए किस चीज़ के बराबर है 3 के। अब ये -7 जमा माइनस, यहाँ पर ये वाला हिस्सा जो हमने 7 की 2 -4 AC, ये वाला हिस्सा हमने यहाँ पर हल किया तो ये किस चीज़ के बराबर है 205 के बराबर है। तो 205 की जज़र बटा 2 को 3 से ज़रब दें तो 6 बनता है। अब ये वाला हिस्सा इसकी क्योंकि जज़र नहीं ले सकते, कंप्लीट नहीं है, तो इसलिए ये क्या है, इरेशनल नंबर बन गया और अनइक्वल भी होगा। एक पॉजिटिव में हो जाएगी, एक नेगेटिव में हो जाएगी, तो इस तरह ये अनइक्वल हो गया और ये इसका जो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है तो इसकी हम जज़र नहीं ले सकते, तो इसलिए ये इरेशनल बन गया एंड अनइक्वल बन गया। ये इसका प्रूफ है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए द एक्सप्रेशन के की 2 एक्स की 2 जमा 2 इंटू के प्लस 1 एक्स इज परफेक्ट स्क्वायर। तो इक्वेशन हमारे पास क्या है, के की 2 के स्क्वायर
एक्स स्क्र प्लस 2 इंटू के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो है ए एक्स की 2 जमा बी एक्स जमा सी इज इक्वल टू 0। ये है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इस मसवाद जो हमारे पास है 1 और ये वाली मसवाद 2, इसका नाम आप मसवाद नंबर 1 रख दें, इसका नाम मसवाद नंबर 2 रख दें। अब क्या है, इसको इन दोनों मसवादों को कंपेयर करेंगे। तो जब कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी के की 2 और बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 इंटू के प्लस 1, सी हमारे पास आ जाएगा 4 के बराबर। क्योंकि डिस्क्रीमेंट जो है फ़र्क कुनिंदा वो हमारे पास है बी की वैल्यू हमारे पास है 2 इंटू के प्लस 1, इसका स्केयर ले लें, माइनस 4 इंटू ए हमारे पास है के स्केयर और सी हमारे पास है 4 के बराबर। अब इसका मतलब स्केयर ओपन करें तो ये बन जाएगा 4 इंटू के स्केयर प्लस 2 के प्लस 1, तो माइनस से 4 को 4 से ज़रब दें तो ये बनता है 16 के स्केयर बराबर आ जाएगा। इस 4 को इस पूरी रकम के साथ ज़रब दें तो 4 के की 2 माइनस 8 के प्लस 4 माइनस 16 के स्केयर। ये वाला पॉजिटिव की है और ये वाला नेगेटिव की है, तो इनका जो आंसर आ जाएगा 16 में से 4 के बाकी कितने बच के 12 बच गए, तो माइनस 12 के स्केयर माइनस 8 के प्लस 4। अब ये देखें, ये माइनस 12 के स्केयर है माइनस 8 के प्लस 1 एज द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ गिवन एक्सप्रेशन इज परफेक्ट स्केयर, यानी ये क्या है, परफेक्ट मुकम्मल मुरब्बा है। तो देयरफॉर द रूट्स आर जो है ना वो रेशनल एंड रियल नंबर, तो इसके जो रूट्स हैं वो रियल होंगे और रेशनल होंगे। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट हम फर्ज कर लेते हैं 0 के बराबर है। जब ये शर्त लागू होती है रेशनल नंबर और इक्वल हों तो उसके लिए जो शर्त लागू होती है कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के बराबर होता है, तो हम इसको फ़र्ज कर लेते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट को जो 0 के बराबर है। तो डिस्क्रिमिनेंट मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला आता है। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट मालूम जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आया है वो किस चीज़ के बराबर है, इस वैल्यू के बराबर है। तो यहाँ पर माइनस 12 के की 2, डिस्क्रिमिनेंट पर ये कीमत दर्ज कर दें, माइनस 8 के प्लस 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपने क्या करना है, माइनस 4 कॉमन ले लेना है, तो माइनस 4 इंटू आ जाएगा 3 के की 2, यहाँ पर ये जमा का 2 के पर आ जाएगा और ये जमा का माइनस का 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये 4 दूसरी साइड पर जाएगा तो ये तफरीक में हो जाएगा, अपना सिफर हो जाएगा। तो हमारे पास जो आ जाएगी इक्वेशन वो 3 के की 2 जमा 2 के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इसकी या तो तजज़ी कर लें
तजदी करेंगे तो ये बन जाएगा 3 k की 2 जमा 3 k-1। अगर इनको आपस में ज़रब दी जाए तो 3 बनता है और जमा तफरीक किया जाए तो माइनस जमा का 2 बनता है। -1 = 0। 3 के कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा k+3। यहाँ से माइनस कॉमन लें, k+1 आ जाएगा। यहाँ से माइनस कॉमन लें तो ये k+1 आ जाएगा =0 आ जाएगा। ये वाला और ये वाला सेम एक जैसे हैं तो ये बन जाएगा k+1 इंटू 3k+1 =0। एक वैल्यू हमारे पास ये बन जाएगी, एक ये, इसको भी आपने 0 के बराबर रखना है, इसको भी आपने 0 के बराबर रखना है। तो k+1 0 आ जाएगा और 3k+1 0। यहाँ पर ये k दूसरी साइड पर जाएगा तो k -1 के बराबर आ जाएगा। ये 3k आ जाएगा -1 और k हमारे पास आ जाएगा दूसरी पर साइड पर जाएगा तो -1/3। एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई और एक वैल्यू हमारे पास k की ये आ गई। ये थी इसकी k की वैल्यूज़। इसके बाद है हमारे पास चौथा सवाल। चौथे सवाल का हमने तीसरा जुज़ का। चौथा सवाल है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल। कि हमने क्या करना है, k की वैल्यू मालूम करनी है अगर रूट्स जो हैं वो इक्वल हों। तो जुज़ नंबर है हमारे पास 3। 3k+2 इंटू x की 2 -5 इंटू k+1 इंटू x जमा 2k+3 =0। अब हमने क्या करना है, इसको मसवार नंबर 1 का नाम दे देना है और इसको आपने क्या करना है, मुआवजा कर लेना है किस चीज़ के साथ, स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। तो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ मुआवजा करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 3k+2 और b आ जाएगा -5 इंटू k+1 और c हमारे पास आ जाएगा 2k+3। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, क्योंकि रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो किस चीज़ के बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। ज़ीरो के बराबर आएगा तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है b/2 -4ac = 0 के। अब यहाँ पर इसकी कीमत दर्ज करें। b हमारे पास है -5 इंटू k+1 होल का स्क्वायर -4 इंटू a हमारे पास है 3k+2 और c हमारे पास है 2k+3 =0 आ जाएगा। अब इसका मुरब्बा खोलें तो ये बनता है 5 25 बन जाएगा, माइनस पॉजिटिव हो जाएगी, k/2 प्लस 2k+1 माइनस 4 इंटू 3 को 2 के साथ ज़रा तो ये बनता है 6k²। अब इसके साथ ज़रा दें तो ये बनता है 9k+4k प्लस 3 2 6 =0। 25 को आपने क्या करना है, अंदर ज़रब देनी है तो ये बन जाएगा 25
के की 2 जमा 50 के जमा 25। अब इस 4 को अंदर ज़रब दें तो ये बनता है -24 के स्क्वायर प्लस माइनस 36 के माइनस 16 के माइनस 24 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब जो के स्क्वायर वाले हैं आप उनको इकट्ठा कर लें तो 25 में से 24 गए, बाकी हमारे पास कितने बच के स्क्वायर बच जाएगा। अब ये 50 की है और ये हमारे पास जमा का 36 की है और ये 16 की है। तो 50 जमा 36 और माइनस 16 तो ये बराबर आ जाएगा -2 के बराबर। ये भी माइनस में है तो 36 और 16 ये आपस में इकट्ठे कर लें। ये कितने बन गए 6 6 12, 3 और 1 4 और एक हासिल कितना आ गया 52 बन जाएगा। तो यहाँ पर ये जमा 50 के माइनस 52 के, अब ये जमा 25 का है और ये -24 का है तो यहाँ पर हमारे पास जमा 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये के की 2 माइनस 2 के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन। अब इसकी हम क्या करेंगे, या तजदीद कर लेंगे, नहीं करेंगे तो ये एक मुकम्मल मुरब्बा है। किस चीज़ का मुकम्मल मुरब्बा है, के -1 का मुकम्मल मुरब्बा इज इक्वल टू 0। तो अब इसकी इजाज़त लेंगे तो ये बनता है के -1 इज इक्वल टू 0। के हमारे पास आ जाएगा 1 के बराबर। तो के की वैल्यू हमारी किस चीज़ के बराबर आ गई, 1 के बराबर आ गई। अब इसका 10वां सवाल करते हैं। शो डैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस, जो हमारे पास इक्वेशन दी गई उसके रूट्स हैं वो रियल हैं या नहीं है। बी माइनस सी इंटू एक्स की 2 जमा सी माइनस ए इंटू एक्स जमा ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 आर रियल। हमने क्या करना है, साबित करना है कि ये इक्वेशन, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल हैं या नहीं है, ये हमने साबित करना है। तो अब इस इक्वेशन में देखें, ये वाली जो वैल्यू है और ये वाली और ये वाली, ये किस चीज़ के बराबर हो गया। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर बड़े ए के साथ शो करेंगे। बड़ा ए हमारे पास है बी माइनस सी के बराबर और इसको हम बड़े बी से शो कर लेंगे। तो बी हमारे पास है सी माइनस ए। अब इसको हम क्या करेंगे, बड़े सी के साथ कैपिटल सी के साथ शो करेंगे तो ये ए माइनस बी के बराबर है। किस चीज़ के बराबर आ गया, ए माइनस बी के बराबर। हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है, हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट किस चीज़ के बराबर है, ज़ीरो के बराबर है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला हमारे पास है बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी। तो ये बराबर किस चीज़ के आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें, बी हमारे पास है सी माइनस ए, सी माइनस ए का मरबा बन जाएगा -4 इंटू ए किस चीज़ के बराबर है, बी माइनस सी, और सी हमारे पास है ए माइनस बी, तो इज इक्वल टू 0 आ जाएगा।
अब इसको 0 के बराबर ना पुट करें, सिर्फ आप ये हम जब इसका रूट्स निकलेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये रियल है या नहीं है। अब इसका फार्मूला खोलें तो ये बनता है सी की 2 जमा ए की 2 माइनस 2CA माइनस 4 इंटू AB माइनस AC माइनस माइनस जमा हो जाएगा, बी को ए के साथ ज़रब दी ए बी बन गया, बी को बी के साथ ज़रब देंगे तो ये बी की 2 बन जाएगा जमा माइनस बी की 2। अब सी को बी के साथ ज़रब दी तो ये बन जाएगा माइनस माइनस जमा बी सी। अब यहाँ क्या करना है हमने, सी की 2 जमा ए की 2 माइनस 2CA मनफी 4AB मनफी मनफी जमा मनफी मनफी जमा हो जाएगा जमा 4AC, फिर इसको जमा में तब्दील हो जाएगा जमा 4B की 2 माइनस 4BC, ये बराबर आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ देखें जो सेम एक जैसे हैं उनको आप इकट्ठा कर लें, ए की 2 जमा 4B की 2 तरतीब लगा लें इनकी जमा जमा सी की 2 मनफी 4AB माइनस 4BC और माइनस यहाँ पर जमा 2AC आ जाएगा। अब इसकी तरतीब लगे तो ये किस चीज़ का मुरब्बा है, ये कंप्लीट मुकम्मल मुरब्बा है किस चीज़ का, A माइनस 2B जमा C का मुरब्बा है, क्योंकि ये मुकम्मल मुरब्बा है और ये 0 से बड़ा भी है तो इससे साबित हो गया कि जो रूट्स हैं वो रियल हैं। तो रूट्स आर रियल, इससे साबित हो गया कि जो रूट्स हैं वो क्या है, रियल है, हकीकी हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वस्सलाम।